कहानी के आगाज में हम एक ईचा नामी लड़की को देखते हैं जो अपने सपने के बारे में बता रही है। वो अपने सपने में एक पुराने घर को देखती है जिसके चारों तरफ ग्रीनरी है। ये जगह उसे बहुत अट्रैक्ट करती है। ईचा घर के अंदर चली जाती है जहाँ वो एक हैंडसम आदमी को देखती है। दोनों एक दूसरे को देखते ही पसंद करने लगते हैं। ये आदमी रोज सपने में ईचा के साथ इंटीमेट होता है। ईचा को सपने में ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। वो आदमी जैसे ही सपने में ईचा के कपड़े उतारता है वैसे ही हकीकत में भी ईचा के कपड़े अपने आप उतरने लगते हैं। असल में ये कोई सुपर नेचुरल ताकत है, यानी एक जिन है जो हर रोज ईचा के साथ इंटीमेट होता है। लेकिन ईचा समझती है कि ये सिर्फ एक सपना ही है। सुबह के 4 बजते ही डोरबेल से ईचा जाग जाती है। दरवाजे पर ईचा का हस्बैंड एरियल है जो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। एरियल काफी दिनों से घर लेट आ रहा है क्योंकि ओवर टाइम की वजह से उसे देर हो जाती है और इसी वजह से इनके बीच कुछ सही नहीं चल रहा। ईचा रोज की तरह एरियल से उसकी जैकेट टांगने को कहती है, लेकिन जिन हर बार की तरह जैकेट को गिरा देता है। हालांकि ये दोनों इस बात से अनजान हैं कि इनके घर कोई जिन या डीमन इनके साथ है। आज भी इन दोनों के बीच काफी बहस चलती है जिससे एरियल नाराज होकर बिना कुछ खाए सोने चला जाता है। अगली सुबह ये दोनों खाने की मेज पर एक साथ होते हैं, लेकिन रात की बहस की वजह से दोनों के बीच कोई बात नहीं हो पाती और ईचा एरियल को घर छोड़कर अपने काम पे चली जाती है। वो एक कोरियर कंपनी में काम करती है। ईचा अपने काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि एरियल की वजह से उसका मूड ऑफ है। इसी बीच ईचा की दोस्त लिंडा आ जाती है। लिंडा भी इसी कंपनी में ईचा के साथ काम करती है। लिंडा उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर समझ जाती है कि उसका अपने पति के साथ रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा। वो ईचा को लेकर बाहर चली जाती है। लिंडा को ईचा से पता चलता है कि एरियल अब उसके लिए गिफ्ट नहीं लाता और ना ही उसे ठीक से टाइम दे पाता है और वो अब पहले की तरह रोमांटिक भी नहीं रहा। इसलिए ईचा चाहती है कि वो एरियल से अलग हो जाए। इस पे लिंडा कहती है कि शादी के बाद लाइफ ऐसी हो ही जाती है। टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं और जिम्मेदारियां पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। लिंडा उसे समझाती है कि अब तुम भी तो एरियल के लिए मेकअप नहीं करती और ना ही उस तरह से बात करती हो जैसे पहले किया करती थी, इसलिए तुम एरियल को इल्जाम नहीं दे सकती। अगर तुम अपने हस्बैंड के लिए अच्छे कपड़े पहनोगी और मेकअप करोगी तो वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा। इस तरह तुम्हारा रिलेशन पहले जैसा हो जाएगा। दूसरी तरफ एरियल भी अपनी वाइफ को लेकर परेशान है। इस बारे जब वो अपने सीनियर से बात करता है तो एरियल का सीनियर उसे सलाह देता है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी वाइफ को देना होगा और घर जल्दी जाकर अपनी वाइफ के साथ खाना खाना चाहिए। एरियल जब घर पहुंचता है तो ईचा पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। लिंडा के कहने पर उसने अच्छा ड्रेस भी पहना हुआ है और आज वो खुद एरियल की जैकेट भी उतारती है। यहाँ तक कि आज उसने पहले से खाना भी बना कर रखा हुआ है। इस सब से एरियल को बहुत अच्छा लगता है और वो ईचा को बदला हुआ देखकर हैरान है। इसके बाद ये अपने बेडरूम में चले जाते हैं जहाँ ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इसी बीच वो जिन भी ईचा के साथ इंटीमेट रहता है, जबकि इन दोनों को इस बात की कुछ खबर नहीं क्योंकि वो जिन को देख नहीं सकते। सोने के बाद ईचा फिर से खुद को उसी घर में देखती है जहाँ वो पहले सपने में उस आदमी से मिली थी। असल में जिन आदमी की शक्ल में ईचा से इंटीमेट होता है और वो उससे कहता है कि अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगी। इस बात पे वो डर जाती है और जब दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तभी वो आदमी उसके सामने आ जाता है और इससे ईचा की आंख खुल जाती है। वो अपने बेड के साथ उसी फूल को देखती है जो सपने में उस आदमी ने दिया था। इस बात को लेकर वो काफी परेशान हो जाती है। ईचा जब नीचे जाती है तो एरियल उसके लिए खाना लगा रहा होता है। ये देखकर ईचा को बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी सभी परेशानियों को भूल जाती है। एरियल उसे सॉरी भी करता है और कहता है कि हमारे बीच जो कुछ चल रहा था मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमें एक दूसरे को समझना होगा। ईचा अपने हस्बैंड का साथ देने के लिए तैयार है। ईचा उसे बताती है कि आज मैं घर देर से आऊंगी क्योंकि काम के बाद मुझे अपनी बहन एमा से मिलने जाना है। एरियल आज खुद उसे काम पर छोड़ने जाता है। लिंडा भी यहीं होती है और वो इन दोनों को एक साथ देखकर खुश होती है। ईचा का मूड काफी अच्छा है इसलिए वो दिल लगाकर काम करती है। काम के दौरान ईचा को बॉक्स के ऊपर वही फूल मिलता है जिसे उसने सपने में देखा था। वो जैसे ही उस फूल को उठाने लगती है तभी कोई और उस फूल को उठा लेता है। इतने में वो आदमी उसके सामने आ जाता है जिससे वो सपने में इंटीमेट हुई थी। आदमी के पीछे एक आईना है जिसमें उसका असल रूप नजर आ रहा होता है, जिसे देखकर ईचा खौफजदा हो जाती है क्योंकि आईने में उसे आदमी नहीं बल्कि एक जिन दिखाई देता है। ईचा को वॉमिट फील होती है और वो भागे भागे वॉशरूम में चली जाती है। लिंडा भी घबराए हुए ईचा के पीछे आ जाती है
लेकिन ईचा उसे कुछ बताए बगैर ही यहाँ से निकल जाती है। ईचा को ना ही खुद समझ आ रहा है और ना ही वो इस बारे किसी और से बात कर सकती है, क्योंकि कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा। ईचा ने वॉशरूम में खून की उल्टी की थी और उसके खून में कीड़े थे, जिसे देखकर लिंडा मजीद परेशान हो जाती है। ईचा अपनी बहन एमा के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। एमा उसे बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर चुकी है, क्योंकि वो उसे ठीक से टाइम नहीं दे पाता। तभी ईचा अपनी बहन को लिंडा की तरह समझाती है कि एक रिलेशनशिप में ये सब नॉर्मल बातें हैं, इसलिए तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को एक और मौका देना चाहिए, क्योंकि वो 2 साल से तुम्हारे साथ है। एमा इसके लिए मान जाती है और ईचा से प्रॉमिस भी करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करेगी। तभी वो ईचा को बताती है कि मैं पिछले वीक हमारे पेरेंट्स से मिलने गई थी और वो चाहते हैं कि हम जल्दी से ईचा की गोद में अपने ग्रैंडसन को देखें। इस बात पे ईचा उदास हो जाती है, क्योंकि उसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं और वो बच्चे के लिए ट्राई भी कर रही है, लेकिन बार बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, जिसकी वजह से वो अभी तक मां नहीं बन पाई। और एक इस वजह को लेकर भी एरियल और ईचा के रिलेशन अच्छे नहीं थे, क्योंकि ये दोनों ही बच्चे की वजह से परेशान हैं। एरियल जब काम से वापस आने लगता है तो वो अपनी वर्क प्लेस पर ईचा को देखता है। एरियल हैरान है, क्योंकि इससे पहले वो यहाँ कभी नहीं आई। वो ईचा के पीछे जाता है, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आती। तभी उसे ईचा के चिल्लाने की आवाज आती है। एरियल उस आवाज को फॉलो करते हुए उस जगह पहुँच जाता है जहाँ ईचा उससे कुछ फासले पर खड़ी होती है। ईचा को देख के लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सब देखकर एरियल हैरान खड़ा रहता है, क्योंकि वो अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। तभी ईचा के यूट्रस से एक बच्चा गिरता है। बच्चे को देखकर एरियल डर जाता है, क्योंकि ये कोई इंसानी बच्चा नहीं बल्कि एक डिमोनिक बच्चा है। वो बच्चा रेंगते हुए एरियल के पास आने लगता है। एरियल भागकर जैसे ही वापस जाने लगता है तो उसका सीनियर उसके सामने होता है। वो एरियल को घबराए हुए देखकर पूछता है कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो। एरियल जब उस जगह की तरफ इशारा करता है जहाँ उसने ईचा को बच्चे के साथ देखा था। एरियल का सीनियर जब वहाँ जाकर देखता है तो हर चीज नॉर्मल होती है, जिससे उसे लगता है कि शायद एरियल की तबीयत खराब है। इसके बाद वो अपने घर चला जाता है और आज जो कुछ भी हुआ था एरियल उससे काफी डरा हुआ है, जिससे वो ईचा से बात भी नहीं कर पाता और फिर वो सोने चला जाता है। एरियल के इस बिहेव से ईचा को बहुत ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले इन दोनों ने सही से रहने का फैसला किया था। इससे अगले दिन एक औरत ईचा को बॉडी मसाज करने आती है। औरत ईचा को बताती है कि उसे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी को आराम की जरूरत है। पेट का मसाज करने से औरत को पता चलता है कि ईचा 3 महीनों से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ईचा को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एरियल परेशान है, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही ईचा से इंटीमेट हुआ था और इससे पहले वो दोनों 6 महीने पहले एक दूसरे के साथ सोए थे। यही बात है जिसे लेकर एरियल परेशान है कि वो 3 महीनों से प्रेग्नेंट कैसे है, लेकिन वो इस बारे ईचा से कोई बात नहीं करता और उसे काम पर छोड़ने चला जाता है। जबकि ईचा इस खबर से बहुत खुश है और वो अपने साथ काम करने वाली मेट्स को भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर सभी खुश हो जाती हैं, क्योंकि ईचा काफी टाइम से बच्चे के लिए ट्राई कर रही थी। लेकिन लिंडा हैरान है, क्योंकि वो भी जानती है कि ईचा बहुत टाइम बाद कुछ ही दिनों पहले अपने पति से इंटीमेट हुई थी। लिंडा जब उसे इस बारे में बात करने की कोशिश करती है तो ईचा उसे इग्नोर कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि लिंडा उसके प्रेग्नेंट होने से खुश नहीं। इसके बाद हम एरियल को उसके सीनियर के साथ देखते हैं। काम खत्म होने के बावजूद भी वो घर नहीं गया। उसका सीनियर समझ जाता है कि एरियल परेशान है और जब वो उससे वजह पूछता है तो एरियल सारी सिचुएशन के बारे अपने सीनियर को बता देता है, जिससे इन दोनों को लगता है कि ईचा चीट कर रही है। एरियल का सीनियर उसे मशवरा देता है कि तुम्हें ईचा से बात करनी चाहिए और जितना ज्यादा हो सके उसके साथ टाइम स्पेंड करो। एरियल वापस जा रहा होता है तो उसे कार पार्किंग में किसी कार से बच्चे के रोने की आवाज आती है। जब वो कार में देखता है तो वहाँ वही डिमोनिक बच्चा होता है जिसे एरियल ने ईचा को जन्म देते देखा था। बच्चा कार में बंद है, लेकिन वो एरियल पर हमला करने के लिए उछलता है। एरियल पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए वो यहाँ से भाग जाता है। एरियल के जाते ही हम यहाँ उस जिन को देखते हैं जो उस बच्चे को अपनी गोद में लिए खड़ा है। एरियल जब अपने घर जाता है तो ईचा का फोन चेक करता है कि वो किससे बात करती है। कांटेक्ट लिस्ट में उसे डैनियल का नंबर मिलता है, जिससे ईचा की कई बार बात हुई है। एरियल जब डैनियल के बारे ईचा से पूछता है तो वो बताती है कि डैनियल उसका पुराना क्लासमेट है जो अपनी बीवी से काफी ज्यादा परेशान रहता है, इसलिए वो मुझसे कभी कभार बात कर लेता है। एरियल के दिल में बात जाती है कि वो ईचा को ठीक से टाइम नहीं दे पाया था, इसलिए हो सकता है कि वो डैनियल से इंटीमेट हुई हो, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई थी। ईचा समझ जाती है कि एरियल उस पे शक कर रहा है। तभी वो एरियल से कहती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा ही है और अगर तुम्हें शक है तो कल सुबह हम डॉक्टर के पास जाएंगे।
और तुम्हारी तसल्ली के लिए डीएनए रिपोर्ट करवाएंगे। अगले दिन जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ईचा प्रेग्नेंट नहीं है और ना ही उसके पेट में कोई बच्चा है। एरियल के साथ ईचा खुद भी इस बात से हैरान हो जाती है। डॉक्टर एरियल को बताती है कि ये एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है जो कि ईचा को प्रेग्नेंट होने की चाह की वजह से है। इस सिचुएशन में औरतों को पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं और उनका पेट फूलने लगता है, लेकिन हकीकत में पेट के अंदर कोई बच्चा नहीं होता। ईचा इस बात को लेकर उदास है और एरियल इस सिचुएशन में परेशान सा है। अगले दिन ईचा जब लिंडा को इस बारे बताती है तो वो भी परेशान हो जाती है और ईचा से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ उस्ताद जैनी के पास जाना होगा क्योंकि उनके पास तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हो सकता है। लिंडा ईचा के खून में कीड़े देखकर ही समझ गई थी कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। ये दोनों जब उस्ताद जैनी के पास जाती हैं तभी वो ईचा के पीछे एक जिन को इंसानी शक्ल में देख लेता है जो कि उस्ताद के अलावा किसी और को नजर नहीं आता। जिन को देखते उस्ताद जैनी सारी सिचुएशन समझ जाता है। वो ईचा को अपने साथ अंदर ले जाता है और नॉर्मली उससे बात करता रहता है। ईचा की सारी बात सुनने के बाद उस्ताद जैनी उसे बताता है कि वो हकीकत में प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन कुछ जिन ऐसे होते हैं जो कपल के दरमियान झगड़ा करवा के फीमेल के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, जिससे कपल के बीच बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होने लगती हैं। ईचा को ये बात सुनकर गुस्सा आता है क्योंकि वो ऐसी चीजों पर बिलीव नहीं करती और उसे लगता है कि जो बच्चा उसके पेट में था वो उसका अपना ही है। इसके बाद ईचा लिंडा को लेकर अपने घर आ जाती है। लिंडा यहाँ कुछ देर ठहरने के बाद अपने घर के लिए चल देती है। रास्ते में उसे एक बिल्ली का बच्चा दिखाई देता है। लिंडा उसे उठाकर साइड में रख देती है क्योंकि वो रोड पर सेफ नहीं था। जब लिंडा वापस अपनी बाइक के पास आती है तो उसे लगता है कि बिल्ली का बच्चा उसके पीछे आ रहा है। जब वो वापस मुड़कर देखती है तो बिल्ली का बच्चा ना ही उसके पीछे होता है और ना ही उस जगह जहाँ पर लिंडा ने उसे छोड़ा था। वो उस बच्चे को देखने के लिए बॉक्सेस के पास जाती है जहाँ उसे वही जिन नजर आता है जो ईचा के पीछे पड़ा हुआ है। लिंडा उसे देखकर डर जाती है, लेकिन लिंडा के भागने से पहले ही जिन उसे खत्म कर देता है। ईचा सोई हुई थी और वो अचानक से उठ जाती है क्योंकि जो हादसा लिंडा के साथ पेश आया था वो उसे सपने में देख लेती है। वो भागी हुई उस जगह पर जाती है जहाँ लिंडा को उसने मरे हुए देखा था। अब वहाँ पर काफी लोगों की भीड़ होती है। अपनी आंखों से लिंडा की लाश देखकर वो और ज्यादा घबरा जाती है। जिन ने लिंडा को इसलिए मारा है कि वो उन दोनों के बीच आ रही थी और वो लिंडा को उस्ताद के पास ले गई थी ताकि ईचा फिर से नॉर्मल हो जाए। इसके बाद ईचा अपने घर आ जाती है। लिंडा की मौत उसे तोड़ के रख देती है। इसी बीच एरियल भी घबराया हुआ घर पहुंच जाता है क्योंकि वो भी काम से वापस आते वक्त लिंडा को देख चुका था। एरियल अपनी वाइफ को हौसला देता है और तभी वो देखता है कि ईचा का पेट बहुत ज्यादा फूल चुका है और ऐसे लग रहा होता है जैसे वो 8 मंथ से प्रेग्नेंट है। ईचा समझ जाती है कि उस्ताद जैनी ने जो कुछ उससे कहा था उसमें कहीं न कहीं सच्चाई है। अब वो एरियल को अपने सपने के बारे में सब कुछ बता देती है। इससे पहले ईचा ने एरियल को कुछ भी नहीं बताया था ताकि एरियल परेशान ना हो। ईचा बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि वो लिंडा की मौत की जिम्मेदार खुद को ठहराती है। इसके बाद ईचा अपने हस्बैंड और एमा के साथ उस्ताद जैनी के पास जाती है। उस्ताद जैनी ईचा पर फूंक झाड़ करता है और कुछ कुरानिक वर्सेस पढ़ता है जिससे ईचा की बॉडी में जिन आ जाता है। उस्ताद जैनी जिन से ईचा का शरीर छोड़ने को कहता है, लेकिन जिनका कहना है कि ईचा उसकी वाइफ है और तुम सबको हमारे बीच नहीं आना चाहिए वरना ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। उस्ताद जैनी फिर से कुरानिक वर्सेस पढ़कर फिलहाल के लिए जिन को ईचा के शरीर से निकाल देता है और इस सब में ईचा को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और साथ ही ईचा का फूला हुआ पेट भी फिर से नॉर्मल हो जाता है। उस्ताद जैनी इन्हें बताता है कि ईचा पर एक जिन का साया है। वो इन दोनों के बीच बढ़ती हुई दूरी की वजह से ईचा के मजीद करीब हुआ था और उसने ईचा के सपने में आकर उससे शादी कर ली। इसलिए अब वो ईचा को अपनी वाइफ कहता है। उस्ताद जैनी ईचा को एक कागज पर कुरानिक वर्सेस लिख के देता है जिन्हें ईचा को दिन में 3 से 4 बार पढ़ना होगा ताकि उसका शरीर जिनसे सेफ रहे। घर आने के बाद एरियल और ईचा एक दूसरे से सॉरी करते हैं और अपनी गलतियों को सही करने का फैसला लेते हैं ताकि उनकी जिंदगी पहले की तरह खूबसूरत बन सके। सब कुछ अच्छा चल रहा था और दोनों एक दूसरे के साथ खुश भी थे। इस तरह 14 दिन बीत जाते हैं, लेकिन ईचा को फिर से वो ख्वाब नहीं आता। एक दिन एरियल ईचा से कहता है कि मुझे काम के लिए दूसरी ब्रांच भेजा जा रहा है जो कि शहर से बाहर है, इसलिए उसे कुछ दिन घर से बाहर रहना होगा। एरियल मजीद बताता है कि शायद वहां जाने से मुझे प्रमोशन भी मिल जाए। ईचा की तबीयत अब पहले से अच्छी है और उसे वो सपना भी नहीं आ रहा, इसलिए वो मान जाती है।
और एरियल से बेफिक्र होकर काम पर जाने को कहती है। अगले दिन एरियल के जाने के बाद ईचा घर में अकेली होती है और वो इस अकेलेपन में बोर होने लगती है और वो अपनी बहन एमा को अपने पास आने का कहती है, लेकिन एमा को किसी और की जगह पर शिफ्ट लगानी है। इस वजह से वो ईचा के पास नहीं आ सकती। ईचा अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए टीवी लगा लेती है और इसी बीच उसकी आंख लग जाती है। अगले रोज जब वो अपने काम पर जाती है तो वो जिन ईचा के कोलीग्स में आ जाता है। वो जिस तरफ भी जाती है जिन उसके कोलीग की शक्ल में उसके सामने होता है और बस एक ही बात करता है कि तुम मेरी हो, और वो इस सब से बहुत ज्यादा डर जाती है। और तभी वो अगली रात एमा को अपने पास बुला लेती है। ईचा काफी ज्यादा परेशान है कि उसे ऐसी क्या गलती हो गई कि वो जिन फिर से उसके पीछे पड़ गया है। एमा उसे हौसला देती है और कहती है कि हम एरियल के आते ही फिर से उस्ताद जैनी के पास जाएंगे। तभी एरियल एमा को कॉल करके बताता है कि वो रास्ते में है और कुछ ही घंटों तक वो घर पहुंच जाएगा। इसके बाद एरियल एमा से कहता है कि मेरे आने तक किसी भी हाल में ईचा को सोने मत देना, क्योंकि आखिरी बार ऐसी सिचुएशन में लिंडा उसके पास थी और उस जिन ने लिंडा को इसीलिए खत्म किया कि वो उसके पास थी। एमा ईचा को बातों में मसरूफ रखती है ताकि वो सो ना पाए, लेकिन ईचा को इतनी ज्यादा नींद आई होती है कि वो अचानक से सो जाती है। और जब एमा उसे जगाने की कोशिश करती है तो जिन उसे बेड से नीचे पटक देता है और वो नहीं चाहता कि कोई ईचा को नींद से जगाए। और फिर वो एमा को घसीटते हुए बाहर ले जाता है और वो सदमे से बेहोश हो जाती है। इसके बाद जिन ईचा के साथ सो जाता है और जब ईचा की आंख खुलती है तो वो फिर से खुद को प्रेग्नेंट पाती है। वो इस सिचुएशन से बेजार हो जाती है और अपने फूले हुए पेट पर जोर जोर से मुक्के मारने लगती है। ईचा वॉशरूम में जाकर एक नोकीली मेटल की तार अपने प्राइवेट पार्ट में मारने लगती है ताकि वो जिन के बेबी को खत्म कर सके, लेकिन इस सब से भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसका पेट फूला ही रहता है। इसी बीच एरियल भी घर पहुंच जाता है। वो जल्दी से ईचा को संभालता है और उसकी ये हालत देखकर वो एमा के साथ ईचा को उस्ताद जैनी के पास ले जाता है। उस्ताद जैनी ईचा को एक बेड पर लिटाकर उसके हाथ पैर बांध देता है और फिर अपने शागिर्दों के साथ बुलंद आवाज में प्रे करने लगता है ताकि वो जिन को उसके शरीर से भगा सके। ईचा खुद को अपने सपने में देखती है जहां वो जिन से मिली थी। ईचा जैसे ही उस घर से भागने की कोशिश करती है तो वो जिन उसके सामने आ जाता है और ईचा को अपनी बाहों में दबोच लेता है। सपने में जिन के नाखून लगने से हकीकत में भी उसकी बॉडी पर जख्म के निशान बन जाते हैं। जिन पूरी तरह से ईचा की बॉडी में आ जाता है और ईचा एकदम से बेड पर बैठ जाती है। असल में ये ईचा नहीं बल्कि जिन है जो इस वक्त उसकी बॉडी में घुसा हुआ है। अचानक से ईचा का बेड हवा में उठ जाता है और ये देखकर सभी घबरा जाते हैं, लेकिन उस्ताद जैनी फिर भी प्रे करता रहता है। एरियल ईचा के कान में कहता है कि तुम्हें वापस आना होगा क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। ईचा एक बार फिर खुद को सपने में देखती है जहां उसे जिन ने जकड़ा हुआ है। वो उस्ताद जैनी की बताई हुई कुरानिक वर्सेस पढ़ने लगती है जिससे जिन भी उकताने लगता है और जिस घर में उसने ईचा को कैद करके रखा है वो भी अपने आप गिरने लगता है और ईचा उस घर से बाहर निकल आती है। और फिर ईचा की जब आंख खुलती है तो वो खुद को नॉर्मल हालत में पाती है। एरियल उसे नॉर्मल देखकर गले से लगा लेता है। इसके बाद हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। एरियल और ईचा अब खुश हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं जिनके साथ वो खुशी से रहते हैं। ईचा अपनी बहन एमा से उसके बड़े बेटे को बुलाने भेजती है। बच्चा घर के बाहर खेल रहा होता है तो मेन गेट पर वही शख्स आता है जो कभी जिन की सूरत में ईचा के पीछे पड़ा हुआ था। एमा बच्चे को अपने पास बुला लेती है और अजनबियों से दूर रहने को कहती है। हो सकता है कि ईचा के बड़े बेटे में जिन के जीन्स हों जो इतने साल बाद फिर उनके पीछे आ गया है। एमा बच्चे को लेकर अंदर चली जाती है और किसी भी अजनबी से उसे बात करने को मना करती है और यहीं इस कहानी का एंड हो जाता है। आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।